हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो हम बात करेंगे जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी को सब कहते हैं कि मायके में ही रहती हैं, और जो कंट्रोवर्सी इनके साथ हुई थी मायके वाली, तो उसके बाद तो लोग क्या क्या इनके भैया भाभी को भी कह रहे थे, इनको भी कह रहे थे, इनके मम्मी पापा को भी कह रहे थे, सबको लांछन क्या क्या लगा रहे थे। और सही बात है, अगर एक लड़की मायके में रहे तो लोगों को बड़ी भारी दिखती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस हिसाब से लोग कह रहे थे कि जगत दीदी मायके में बैठी हुई हैं, मतलब इनका खर्चा इनके भैया भाभी चलाते हैं, ये क्या करती हैं, ये खर्चा नहीं चलाती हैं, इनके घर में एक पैसे की इज्जत नहीं है। बहुत सारी बातें लोग कह रहे थे। तो उस सारी बातों का जवाब आज जगत दीदी ने दिया है एक वीडियो में। जो इनका वीडियो है वो मैं आगे प्ले करूँगी, आप खुद सुनिएगा कि इनके घर का खर्चा कैसे चलता है, ये लोग कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हैं, और साथ में जो रहते हैं तो ये ना अपने मायके में है ना ये ससुराल में है, ये खुद के दम पे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि मैं मायके में रहती हूँ या मायके वाले मेरे घर में रहते हैं, तो वो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि साथ में सब रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और रेंट के घर में ये लोग रहते हैं। इनका खुद का घर नहीं है। इनके माँ बाप का खुद का घर जो है वो इटारसी में है। इन द सेंस इनका जो मायका है मेन वो इटारसी में है, जहाँ इन्होंने एक बार पहले ब्लॉग शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो वही इटारसी वाला घर जो है ये इनका खुद का है, और यहाँ पे जो भोपाल में लोग रहते हैं वो रेंट पे है। पहले इन्होंने खुद का अलग घर लिया हुआ था, पर अब अलग घर नहीं है। अब इनका और इनके भाई का साथ में है, मतलब भैया भाभी और ये दोनों साथ में मिलके रेंट भरते हैं। रेंट भरे या फिर कह दिया जाए कि ये राशन का करे, मतलब ये लोग डिवाइड करके एक दूसरे को समझ के ले लेते हैं। इन्होंने खुद ये वीडियो बनाया है, आप खुद सुनिए इनके मुंह से। मैं नहीं कह रही, ये खुद कह रही हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। और मैं मायके में रहती हूँ। ये जो घर है वो किसका है, या फिर मेरे मायके वाले मेरे साथ रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं गई भी थी, जहाँ पर जो मेरा बर्थ प्लेस है इटारसी, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है। हम तो यहाँ रेंट पर रहते हैं, पर उनका जो खुद का घर है वो इटारसी में है। और वो मैंने होम टूर करवाया भी हुआ है। मैं आपके साथ में फ़ोटो शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा मायका जो कि इटारसी में है, और ये घर हमने रेंट पर ले रखा है। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब मैं जानकी अपार्टमेंट में रहती थी, और वहाँ हमने 2 फ्लैट ले रखे थे, एक मेरा और एक सामने वाला फ्लैट था वो भैया भाभी का। दोनों फ्लैट आमने सामने थे, और मम्मी पापा जहाँ भी मेरे साथ रहना चाहे तो मेरे साथ या फिर भाई के साथ। तो वैसे हम लोगों ने मैनेज किया काफ़ी टाइम तक भाई की शादी के बाद। लेकिन अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये घर किसका है जहाँ हम रहते हैं। तो ये जो घर है ये हमने मिलकर लिया हुआ है, क्योंकि जब हम जानकी में रहते थे तो दोनों घरों का रेंट, क्योंकि अलग शहर में आकर रहना और रेंट अलग अलग जाता था। खाना तो खैर साथ में ही बनता था, लेकिन रेंट अलग अलग जाता था। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वो डबल डबल खर्चे हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी होती है और बुटीक से होती है। और जो मेरा भाई है, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, क्या काम है उसका। तो उसका जो काम है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का है, जो कि आपको पता होगा प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए किसी ऑफिस में बैठकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो काम आप ऐसे ही चलते फिरते कर सकते हैं। और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा काम है, जो कि हमारी पूरी फैमिली ही करती है। मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए उसका नाम भी नेहाज़ बुक डिपो है। NB, नेहाज़ बुटीक, नेहाज़ बुक डिपो। और अभी जो सीज़न का टाइम जब आएगा तब मैं जो ड्रेसेस होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, तो वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ, जो स्कूल में बल्क में चाहिए होती है। तो इस तरीके से सीज़न बाय सीज़न हम लोग काम करते हैं, इसी से हमारी इनकम है। तो ये जो घर है, हम लोग यहाँ पर एक घर हमने इसलिए लिया ताकि हमारे जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर का खर्चा कोई एक व्यक्ति चलाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर घर का रेंट मैं देती हूँ तो बाकी जो किराना वगैरह होता है वो सारा मैनेजमेंट जो है वो भाई देखता है। तो इस तरीके से हम लोग आधा आधा करके हर चीज़ का, क्योंकि अगर हमारे यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है तो उसका भी हम आधा आधा पे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग घर का मैनेजमेंट करते हैं। तो कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, ना मैं किसी का खर्चा देखती हूँ ना कोई मेरा खर्चा देखता है। और मेरा और ताशी का तो पूरा मैं ही करती हूँ। भाभी का
और भाई का भाई खुद ही करता है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक शहर में अगर रह रहे हैं तो डबल डबल खर्चा ना करके ये समझदारी है कि हम लोग एक घर में रहते हैं, ताकि मम्मी पापा को भी ज़्यादा दिक्कत ना जाए, क्योंकि वो किसके साथ सोचकर हमने ना 2 घरों से एक घर ले लिया, डुप्लेक्स ले लिया, जिसमें हम साथ में रह सकें। वो भी हमने थोड़े टाइम के लिए लिया था, ये देखने के लिए कि हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं नहीं, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मैनेज किया हुआ है। इसलिए कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भैया भाभी को अलग रहना चाहिए या फिर मुझे अलग रहना चाहिए, कभी भी एक बार भी ये फीलिंग नहीं आई, क्योंकि ये हमारी खुद की समझदारी है। घर का भी हमारा सारा हिसाब किताब आधा आधा रहता है, वो क्लियर है। ताशी की जो भी जिम्मेदारी है वो मैं उठाती हूँ, बाकी जो भी हमारा घर से घर में जो भी होता है, मतलब जितने खर्चे होते हैं वो हम लोग आधा आधा पे कर देते हैं। जैसे अगर बिजली का बिल भी है तो वो भी हम आधा आधा पे करते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, सब अपना अपना खर्चा खुद उठाते हैं। इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अभी हम घर लेंगे तो भाई भाभी मम्मी पापा अपना घर यहाँ भोपाल में लेंगे ही। वैसे तो उनका इटारसी में है, लेकिन यहाँ पर सारा काम चल रहा है, सब सेट हो चुका है, तो यहाँ भी एक घर लेंगे जल्दी ही। और मैं भी अपना ताशी के साथ में घर यहाँ पर देख रही हूँ, बस भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे घर होंगे यहाँ। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं मायके में रहती हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि मायके वाले मेरे साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मिलकर ये घर लिया हुआ है, जिसका खर्चा हम लोग आधा आधा उठाते हैं। तो ये बात अभी जिन लोगों के मन में ये सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और जो बुटीक है, तो बुटीक का तो खर्चा पूरा खैर मेरा ही है, क्योंकि वो बुटीक मेरा है, तो उसका जो भी रेंट है, टेलर का होता है, जो हमने स्टाफ रख रखा है उसका है, बिजली का बिल है, तो कुल मिलाकर काफ़ी खर्चा एक महीने में हो जाता है। तो उतनी अर्निंग करने के लिए उतनी मेहनत भी हमें करनी होती है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो कि काफ़ी लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इसी के साथ में अभी मैं बस निकलती हूँ जल्दी से बुटीक के लिए, और बुटीक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका भी कुछ सेटअप मुझे करना है, तो वो मैं बुटीक पर ही शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। जो आप लोग पूछना चाह रहे थे वो मैंने अच्छे से क्लियर शब्दों में आपको जवाब दे दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ गाइस कि लोगों को क्यों इस चीज़ की टेंशन होती है। एक असहाय औरत, मतलब जो जिनके पति नहीं है, एक बच्ची भी है, अगर वो मायके में भी रह रही है, खुद के बल पे है, खुद के दम पे है, खुद का खर्चा चला रही है, तो क्या दिक्कत है? वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, क्या कर रही है, इतना किसी के लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। पर फिर भी आप लोग घुसते हो, आप लोग जानना चाहते हो। तो इन्होंने अपना जवाब दे दिया है कि ये कैसे और कैसे कैसे ये लोग अपने घर में मैनेज करते हैं। सारी बातें जो इनके घर में होती हैं उन्होंने शेयर किया, क्योंकि ये ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर का सब देखते हैं, फैंस हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं। तो आप लोगों की भी गलती नहीं है, जानना सही है। तो देखा आपने, ये खुद बता दी ये लोग कैसे कैसे घर चलाते हैं। कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता, सब अपने दम पे चलते हैं। ये अपना खर्चा देखा मतलब चलाती हैं, इनके भैया भाभी अपना खर्चा देखते हैं। हाँ, मम्मी पापा का ये लोग मिलके देख लेते होंगे, या फिर इनके पापा भी कुछ करते ही होंगे, उसका उन्होंने शेयर नहीं किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।